बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है अपना बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है पार्ट 1 का, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसको स्टार्ट करना है। तो हमने देखना है, जिस तरह कि हमने पहला जो चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसको डिस्कस किया। अब हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं कि देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या हैं, इनका रोल क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कंपोजिशन में इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी क्यों किया जाता है। असल में हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इनको हम बेटा बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं ठीक है, और इनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब इनको बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? हम कहते हैं द केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड या मॉलिक्यूल विच आर यूज्ड इनटू द लाइफ, जिन्हें ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं किसके लिए? अपनी लाइफ के लिए, अपनी कंपोजिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने फंक्शंस के लिए, एनर्जी परफॉर्म करने के लिए। तो ये वो सारे प्रोसेसेस जो ये हैं एनर्जी प्रोडक्शन का, फूड प्रोडक्शन का, ठीक है, और ये केमिकल कंपोजिशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, फैट सिंथेसिस का, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमने उन मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। तो इसको फिर हम बच्चे ये कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स। ये क्या है? हम कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है, ये ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसको? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। ये हम कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करती है, विच डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या करती है, किसको डील करना है इसने? केमिकल कंपोनेंट्स को एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल रिएक्शंस को जो है इसमें स्टडी किया जाएगा। हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन, देयर कंपोजिशन, देयर फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी ये मॉलिक्यूल प्रोडक्शन है, इन सब को हमने जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि देखें हमारे पास अभी बायोमॉलिक्यूल को स्टडी किया क्यों जाता है। असल में बायोमॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है, इसको स्टडी, इसकी स्टडी का पर्पस क्या है हमारे पास, स्टडीज को हम क्यों करते हैं, तो किस लिए हम स्टडी करते हैं बेटा? इसकी स्टडी की जाती है एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, किसी चीज़ की एनाटॉमी देखने के लिए, किसी चीज़ की फिजियोलॉजी देखने के लिए, ठीक है, उसकी कंपोजिशन देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं इसको स्टडी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। एनाटॉमी क्या है? हम कहते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और इनकी फॉर्म कैसी है, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, बनावट कैसी है। फिजियोलॉजी हम कहते हैं किसको? फंक्शंस को, ठीक है। जितने भी जिस तरह फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं हमारे पास, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारी हमारे पास फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी क्या है? उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी साख्त कैसी है, ये हमारे पास एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। तो हम कहते हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ बॉडी देखने के लिए हम असल में इन बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इनमें इसका क्या रोल है? हम कहते हैं देखें कोई भी स्ट्रक्चर हम उठा लें, किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर उठा लें, उसके फंक्शंस को उठा लें, उसके स्ट्रक्चर को उठा लें, तो कहीं पे वो प्रोटीन उसमें शामिल होगा, उसकी जो ग्रोथ है उसमें, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें। अगर हम किसी फर्ज करें स्टोमिक वाल ही ले लेते हैं, उसमें बेटा उसकी बनावट में, उसकी जो साख्त है, उसकी जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो मिकोजा, सब मिकोजा वगैरह हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें प्रोटीन भी शामिल है, उसकी कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हैं, उसकी कंपोजिशन में लाइपिड्स भी शामिल हैं, उसकी कंपोजिशन में फैट्स भी शामिल हैं। तो ये सारे शामिल हैं उसकी कंपोजिशन में। तो जब हम किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी डिस्कस करना चाहें, हम किसी भी ऑर्गन की फिजियोलॉजी डिस्कस करना चाहें, तो हम उनके बायोमॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं कि इनकी कंपोजिशन किन बायोमॉलिक्यूल से हुई है। फिर हम कहते हैं नेचर में
बहुत सारे 92 एलिमेंट जो हम पाए जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 16 आर बायोमॉलिक्यूल। 16 कौन से हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी इसको तफसील से पढ़ा है कि 16 कौन से हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मतलब क्या कि 16 हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लाइफ में पाए जा रहे हैं, जो कंपोजिशन में, जो रिएक्शन में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से हमारे पास कुछ जो हैं वो मेजर हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो माइनर हैं। जो मेजर हैं हम कहते हैं कि इनका वेटेज जो है वो ज्यादा है। लार्ज कंपाउंड या बड़े कंपाउंड हैं, ये हैवी वेट वाले कंपाउंड हैं, हैवी वेट, और इनका क्या है, लो। ये वेट कौन सा है, हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट है। ये वेट कौन सा है, मॉलिक्यूलर वेट, और इनका क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हम ये बात देखते हैं कि इसका क्या है कि अगर बायोमॉलिक्यूल्स हैं 16 किस्म के हैं, जिनमें हमारे पास क्या हैं, 6 मेजर जो हैं ये कितने हैं, 6 हैं, और ये कितने हैं, 10 इसमें क्या है, माइनर मॉलिक्यूल हैं जिनका जो वेट है वो लो है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। और जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल हैं, मेजर मॉलिक्यूल हैं, वो कितने हैं, हमारे पास 6 है। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, या हम लिपिड्स की बात करें, ये सारे क्या हैं, मेजर। और यहाँ पे हम ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ठीक है, या हमारे पास वाटर है, तो ये क्या है, माइनर कंपाउंड, या जिनकी अमाउंट जो है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कम है। एक तो ये कैटेगरी है बायोमॉलिक्यूल की, और एक हमारे पास और भी है जो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हम देखते हैं बेटा कि ये हमारे पास कोई भी बायोमॉलिक्यूल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको डिफरेंशिएट किया गया है किस किस में, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरी साइड पे कौन से हैं, हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर बात की जाए बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ये वो हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन जो है पाया जा रहा है, ये आपस में अटैच हैं, इनकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर में शामिल हैं। और इनऑर्गेनिक कौन से हैं, इनमें कार्बन हाइड्रोजन क्या है, नॉट प्रेजेंट। इसमें या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह के हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और भी बहुत से साल्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हमारे पास फैट्स हैं, हमारे पास लाइपिड्स हैं। ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं, हम इनको कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। तो एक हमने इसकी कैटेगरी देखी थी कि इनके वेटेज के हवाले से हैवी एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरी इनकी कैटेगरी क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। अब हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल इसमें किस तरह से हिस्से ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, फंक्शंस की अगर बात की जाए, जिसमें क्या है बेटा, रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसमें डाइजेशन है। ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं फंक्शन, जो ये बायोमॉलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, गैस एक्सचेंज है, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल, इन बायोमॉलिक्यूल, या जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसमें क्या है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और क्या बनता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फूड का मॉलिक्यूल या एटीपी प्रोडक्शन। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, हम कहते हैं इनको दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो हम इस बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर बायोमॉलिक्यूल है तो ये दो तरह से हम असल में बेटा लाइफ को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम अगर लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, नेम ऑफ हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। तो हम बात करते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ मेटाबॉलिज्म। डिफरेंट टाइप्स के जो मेटाबॉलिज्म हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर अकर इन लाइफ फॉर मैनी पर्पज, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे काम के लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म है।
ये मेटाबॉलिज्म असल में क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है, दीज आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एनाबॉलिज्म भी है और दूसरा हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म ये लाइफ की एक प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं लाइफ इज द नेम ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हम कहते हैं। जब लाइफ को डिफाइन किया जाता है तो ये बात कही जाती है कि अगर किसी चीज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसका मतलब है उसमें लाइफ प्रेजेंट है। अगर लाइफ नहीं है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हर वक्त जो है हमारी बॉडीज में वो डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं वो वकूफ पजीर हो रहे हैं। हम कहते हैं एक एनाबॉलिज्म है, दूसरा हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है कि हमारे पास इसमें सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जॉइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल से बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जॉइंट। स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जॉइन होंगे आपस में और लार्जर मॉलिक्यूल बना देंगे। स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में जॉइन हुए, इनकी जॉइनिंग हुई और इन्होंने क्या बना दिया, लार्जर मॉलिक्यूल बना दिया। इसको हम कहते हैं इट्स ए एनाबॉलिज्म। ये हमारे पास क्या है, एनाबॉलिज्म है। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म। अगर हम कैटाबॉलिज्म को देखें तो कैटाबॉलिज्म के बारे में हम ये कहते हैं कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन। पाकिस्तान में हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म में हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन से क्या मुराद यहाँ पे कि जो अब हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स जो बन चुके हैं, लाइक हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुई है या हमारे पास कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना है एनर्जी यूज करने के लिए, हम कहते हैं ब्रेक डाउन है, या इसको हम लाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन या लाइसिस। हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, या इसके अलावा लार्जर कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर कंपाउंड्स में। लार्जर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ये टूट फूट का शिकार होते हैं और क्या बनते हैं, स्मॉलर कंपाउंड। जिस तरह हमारे पास इसकी हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की हमारे पास क्या है, एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मिली। ठीक है, कार्बन डाई इसमें हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, हीट मिली और क्लोरोफिल है हमारे पास, क्लोरोफिल, और बना क्या C6H12O6, क्या बना, ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या है बच्चे, इसको हम कहते हैं ये एनाबॉलिज्म है। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है, उससे एनर्जी लेनी है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह ग्लूकोज है, इससे हमने एटीपी लेनी है तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा और एटीपी प्रोड्यूस की जाएगी। ये हमारे पास क्या है, कैटाबॉलिज्म है। हम कहते हैं कि एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में भी चल रहे हैं, या एट द सेम टाइम दोनों प्रोसेस रन आउट कर रहे हैं। मतलब क्या कि मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं, उसमें होता क्या है कि बाद का ऐसा होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों साथ साथ पैरेलल रन वे कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ये एनाबॉलिज्म क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है वो बड़े मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में जॉइन हो रहे हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स आपस बनते जा रहे हैं। फिर जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म है, जिस तरह के ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, इसको फिर ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए या बॉडी ग्रोथ के लिए। तो फिर क्या है, ये भी हमारे पास, तो हम कहते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं और एक बॉडी में दोनों साथ चल भी सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इट्स ए मेटाबॉलिज्म। और सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए मेटाबॉलिज्म नेसेसरी कंडीशन है। हम कहें कि हमारे पास विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई लाइफ सर्वाइव कर जाए, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइफ की जो सर्वाइवल रेट है या जो सर्वाइवल डिपेंडेंस है वो किस पे है, मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब, वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, एनर्जी को यूज करे, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड जो हैं उनको प्रोड्यूस करे, इनको अपनी जरूरत के लिए यूज करे, ये सारा प्रोसेस जो है वो बॉडी में होना जरूरी है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, जिसमें हमने इसको डिफाइन भी किया है, देखा भी है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, हैवी मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकते हैं। और फिर इनसे होता क्या है कि ये सर्वाइवल पॉइंट है, सर्वाइवल दे रहे हैं लाइफ को। कैसे सर्वाइवल दे रहे हैं? हम कहते हैं कि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान यही मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में कोई प्रोटीन यूज हो रही है, कोई जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं, शुगर यूज हो रही है, लिपिड्स यूज हो रहे हैं, फैट्स यूज हो रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज यूज हो रहे हैं। तो ये सारी जितना भी है ये सारे के सारे मिलके बने हैं किनसे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। और फिर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में कहते हैं कि 16 हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, और ये एंटरटेन कर रहे हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को। जिसमें से 10 जो हैं उनका मेजर वो कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह के ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और बाकी कुछ माइनर अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।